हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज पढ़ रहे हैं बोर्ड एक्ट स्ट्रीम। और आप लोग सभी बोल रहे थे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। ठीक है, तो आज के बाद आपको लेट नहीं होगा कि अब की बार तो 10-15 दिन वीडियो बनाए हुए। ठीक है, तो आज से लेट नहीं होगा। ठीक है, और आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप उधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आपको वो स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, तो समझा देते हैं। और वीडियो फर्स्ट नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये कोई हिल्स है यानी कोई पहाड़ी है, तो इधर से क्या आ रहा है, जल आ रहा है यानी पानी आ रहा है। ठीक है, बह के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। और ये क्या है, हमारी कोई नाव है। क्या है, हमारी कोई नाव है। ठीक है, जो कि धारा के साथ भी बहती है और धारा के विपरीत भी जाती है कभी कभी। ठीक है, अब पानी किधर बह रहा है, इधर की साइड बह रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, इधर बह रहा है, नीचे की तरफ बह रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने इसे डिनोट किया था यू से। किससे, यू से डिनोट किया था। और इसकी यूनिट लगती है पीछे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और पानी को डिनोट किया था हमने बी से। ठीक है, और इसके पीछे यूनिट लगती है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसे इससे नाव को पढ़ते हैं, नाव को या किसी व्यक्ति को जो भी पानी में तैरता है उसे हम यू से डिनोट करते हैं। और पानी को हम, जो वेग को हम किससे, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, यानी चला सकता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी चाल धारा की चाल से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, चलो लॉन्ग में कर लेते हैं। ठीक है, धारा के विपरीत, विपरीत यानी D2, विपरीत यानी D2। और विपरीत D2 में क्या क्या होता है, हमारा क्या क्या होता है, U होता है माइनस V होता है, यानी नाव की चाल होती है जो कि पानी की चाल रोकती है। नाव को क्या रोकती है, पानी की चाल, इसीलिए ये अपनी चाल को माइनस करती है, बराबर। ठीक है, ये कितने 15 मिनट में, 15 मिनट में कितना चलती है, 3/4, चलती है 3/4। ये मिनट है, ये किलोमीटर है। क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, और इसे घंटा में करेंगे चेंज। ठीक है, इसे 60 बनाने के लिए क्या करें हम, 4 का इंटू, जब 4 का इंटू इधर किया तो 4 का इंटू इधर कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 5 चौक 60। ठीक है, और 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा। 1 घंटा में कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, क्योंकि एक का डिवाइड देंगे 3 में, 3 का 3 ही रहेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, प्रति, क्योंकि एच ही तो रह जाएगा, हवा तो रह जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड ये आ गई। नेक्स्ट बोलता है वो कह सकता है था उसी दूरी को वापस तय करने में, जब वो इधर से इधर गया विपरीत दिशा में, पानी किधर बह रहा है, नीचे की तरफ, तो विपरीत जाता है तो उसे 15 मिनट लगते हैं। और जब वो धारा के साथ आता है तो उसे 10 मिनट लगते हैं। धारा के साथ यानी D1, और D1 में क्या होता है, U प्लस V होता है, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, पानी उसका तेजी से बहाने में साथ देता है। ठीक है, तो कितने लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। और कितनी दूरी, वही सेम दूरी। ठीक है, ये आपको इतने लॉन्ग में नहीं करना, मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट में। ठीक है, और 10 मिनट को, ठीक है, 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का इंटू। ठीक है, कितना हो गया 60, और 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा होता है। कितना होता है, 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। 1 घंटे में कितना चलेगा, जब 6 का इधर किया तो 6 का इधर। ठीक है, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 जा 9, 9/2, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, 4.5। कितना लिख सकते हैं, 2 का भाग देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। कितना, 4.5। ये होगा 3 जा 9, 9 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 4.5, यानी 1 घंटे में 4.5। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी 4.5 किलोमीटर, क्योंकि ये तो दूरी थी, तो दूरी के पीछे क्या लगती है, यूनिट किलोमीटर, और समय के पीछे घंटे। ठीक है, प्रति आवर। ठीक है, इस तरीके से ये आगे हमारी इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और धारा की दिशा में जा रहा है तो 4.5। और मैंने बोला जब U और V की हमें स्पीड निकालनी होती है, तो जब V की निकालनी होती है नाव की, तो क्या करते हैं हम उसने क्या पूछा, अनुपात। ठीक है, अनुपात पूछा किसका, नाव का और चाल का। तो जब U की स्पीड निकालनी होती है यानी नाव की, तैराक की, तो जोड़ के आधा कर देते हैं, 4.5 और 3 कितना होगा हमारा, 7.5 हो जाएगा। कितना, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, और V की करेंगे तो घटा के आधा, 4.5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 1.5। ये चीज़ आपको लग रही होगी कि ये कैसे हो गया, फर्स्ट वीडियो जाके आप जरूर देखें। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, U/V कितना हो जाएगा हमारा, 15 से 75। ठीक है, और 15 को 15 तो कितना आएगा, 5:1 आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है,
और इतना लॉन्ग भी करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसे शॉर्ट में बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे करेंगे, तो उसमें बोला कि एक आदमी धारा के विपरीत, विपरीत यानी विपरीत में क्या होता है, u माइनस बी होता है, ठीक है। यानी नाव की चाल होती है और माइनस धारा की चाल, रेशो कितना और धारा के साथ। जब स्पीड, जब हमारी जो डिस्टेंस है, जो हमारी दूरी है सेम होती है, तब हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं, इस शॉर्ट से कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है जो ये कितने में करता है, 15 मिनट में। धारा का विपरीत वो 15 मिनट लेता है, कितने लेता है 15 मिनट, और धारा के साथ वो 10 मिनट लेता है, ठीक है। और जब पानी का भी बहाव उससे साथ में मिल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि उस दूरी को वो कम समय में तय कर लेगा, किसमें, कम समय में तय कर लेगा, ठीक है। और जिसका समय कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, ये कन्फर्म है, ठीक है। इसे कैंसिल कर लेंगे, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी, यूनिट से यूनिट, 5 से ये 5 से 3 बार, और 5 से ये कितनी बार गया, 2 बार गया, कितनी बार, 5 से ये 2 बार, 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और लेकिन हमने पढ़ा है, अभी ये टॉपिक रह गया है हमारा टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। ये स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है u माइनस बी की कितनी होगी, 2 हो गई, और u प्लस बी की स्पीड कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है। और मैंने बोला था जब u की वैल्यू चाहिए तो जोड़ के आधा, और v की चाहिए तो घटा के आधा कर देते हैं। लेकिन पता है आपको ये रेशो में है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कैसे करें, 3 और 2 5, और 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। और मैं बोल रही थी जब u की चाहिए होती तो हम जोड़ के आधा कर देते हैं, 2 लिख दो, चलो कंफ्यूजन हो। लेकिन ये रेशो में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने में कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट हम जोड़ के ऐसे लिख देंगे। तो इसका आंसर आ गया 5:1, ठीक है। इतनी इजीली आ गया, आपको उस तरीके से नहीं करना, इसी तरीके से करना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की 4 किलोमीटर पर घंटा में क्या है। धारा की चाल पूछिए, और धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो किसकी पूछिए, जो पूछ रहा है उसे हम पहले ही डिनोट कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, ठीक है। उसने बोला है 1 घंटे में कितना चल रहा है, एक नाव, और नाव को हम किससे करते हैं, v से। एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, किसकी, नाव की। नाव को हम किससे डिनोट करते हैं, u से, ठीक है। इसकी स्पीड हो जाएगी 6/1 घंटा, और ये क्या है, किलोमीटर। हम 6 में 1 का जब डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट का फर्क पड़ेगा, क्या, यूनिट का। तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हमें पता चल गया ये u की स्पीड है, ठीक है, यानी नाव की स्पीड है। लेकिन बोल रहा है ये देख नाव, क्योंकि इसने नाव से कंपेयर किया है, नहीं आप ये सोचना कि धारा के साथ, ठीक है। उसने बोला है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वही धारा के प्रतिकूल, जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल, जब नाव खुद से जाती है, और मैं बता दूं जब शांत जल आ जाए तो यानी वो ओनली नाव की ही चाल होती है, ठीक है। जो नाव है जब स्वयं जाती है तो उसे 1 घंटा लगता है, समय कितना लगता है, 1 घंटा। और जब धारा के विपरीत जाती है तो उसे समय कितना लगता है, 3 गुना लगता है, कितना लगता है, 3 गुना लगता है। यानी जब 1 घंटा लगता है, जब धारा के विपरीत जाएगी तो 3 घंटा समय लगता है, क्योंकि जो पानी है बहने से रोकता है, ठीक है। यानी पानी जो क्या है ऊपर जाने से रोकता है, ठीक है। और हमें पता है ये क्या होता है, स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, स्पीड का जस्ट अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। हमें पता है u माइनस बी की क्या होगी, स्पीड 1 हो गई, और u की स्पीड कितनी होगी, 3 हो गई। लेकिन हमें v की निकालनी है, हम जानते हैं u माइनस बी इक्वल टू 1 है, कितना है, u माइनस बी इक्वल टू 1 है, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। जब इसकी 3 दे रखी है, माइनस बी बराबर 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कर लो 2 ही होगा, वैसे तो आपको बता देती हूँ। तो माइनस के v बराबर 1, माइनस ये आ गया 3 इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस के, और 3 में से 1 गया तो क्या होगा, माइनस के v इक्वल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी v की आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये आंसर नहीं है, लेकिन उसने स्टार्टिंग बोला था जो नाव थी वो 1 घंटे में कितना करती है, 6 किलोमीटर, लेकिन उसमें कितनी दे रखी है स्पीड, 3। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो 3 6 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो ये भी हमारी जो धारा है वो भी 2 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 2 गुना। तो ये कितना हो जाएगी हमारा, इसमें जो v है कितना आया था हमारा 2, और 2 में 2 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आदमी शांत जल में
4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खींच सकता है यानी चला सकता है। यदि वो धारा के विपरीत नाव चलाए तो धारा के अनुदिश खेने में यानी चलाने की तुलना में दुगना समय लेता है। तो धारा की गति क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है। शांत जल में, ठीक है, शांत जल में एक आदमी की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? हमें बोला है या आदमी हो, ठीक है, या व्यक्ति हो या ना हो, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। कितनी दे रखी है हमें? 4/2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक, इसकी स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वो नाव खेल सकता है यदि तो धारा के विपरीत नाव खेने में, धारा के विपरीत, और विपरीत में क्या होता है? u माइनस वी होता है। क्या होता है? u माइनस वी होता है। ठीक है। विपरीत खेने में धारा के अनुदिश खेने की तुलना में 2 गुना समय अधिक लेता है। तो रेशियो लिख देते हैं। ठीक है। तो धारा की दिशा में जब जाता है वो, जब वो पानी के विपरीत जाता है, ठीक है, पहले यहाँ से क्या जाता है? पानी के विपरीत, क्योंकि पानी क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो पानी के विपरीत जाता है। ठीक है। तो उसे जब विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश खेने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। कितना लगता है? 2 गुना समय। ठीक है। जब इसे 1 घंटा लगता है, माना जब वो धारा की दिशा में जाता है तो उसे 1 घंटा लगता है, जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो उसे 2 गुना समय, यानी मैं कह दे सकती हूँ कि 2 घंटे लगते हैं उसे। ठीक है। ये रेशो में है। ठीक है। 2 घंटे लगते हैं। ठीक है। और हमें पता है टाइम का जो रेशो है वो जस्ट स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या है? 1:2 हो जाए। क्या हो जाए? 1:2। ठीक है। ये हो जाएगा u माइनस वी, ये है u प्लस वी, और हमें u की वैल्यू चाहिए, नाव की वैल्यू चाहिए, तो कितनी हो जाएगी? जोड़ के आधा कर देंगे। और मैंने बोला कि जोड़ने के आधा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो u की चाहिए तो जोड़ के आधा कर देंगे, 2 और 3 हो जाएगा, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। और v की चाहिए तो घटा के आधा, तो कितना है? 1। और 2 करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो इसलिए ऐसे रहने दो। कितनी होगी? नाव की चाल होगी 3 और v की चाल होगी 1। लेकिन ये u की चाल 3 न होगी, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन में 3 न देके कितना दे रखा है? 9/2। ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है? 3/2 गुना है। कितना है? 3/2 गुना है। जब ये 3/2 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3/2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 गुना हो जाएगा। ठीक है। और ये इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। नाव की चाल देखिए 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इससे हमने फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। लेकिन उसमें बोला है जब वो धारा के विपरीत जाता है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है, धारा के अनुदिश जाता है तो उसे 1 घंटे का समय लगता है। यानी उसने कहा है जब धारा के अनुदिश जाता है तो उसे 1 घंटा लगता है, और विपरीत जाता है तो 2 घंटे समय लगता है। हमें पता है टाइम का जो रेशियो होता है जस्ट स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना हो तो धारा की चाल क्या होगी? ठीक है। क्या बोला उसने? एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह, कितना है? 30 किलोमीटर अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ। ठीक है। अनुप्रवाह प्लस जाकर, यानी अनुप्रवाह जाकर, यानी धारा के साथ जाकर वह वापस चला जाता है, लौट जाता है। कितनी? 30 किलोमीटर की दूरी विपरीत जाकर वो 8 घंटे में वापस आ जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की 30 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 30 किलोमीटर दूरी है यहाँ से। जब वो इधर से इधर आता है तो वो 30 किलोमीटर दूरी, और इधर से इधर जाता है तो 8 घंटे में इसी दूरी को 8 घंटे में तय कर लेता है। धारा के साथ जाता है एक बार, और एक बार धारा के विपरीत जाता है। एक बार धारा के साथ, एक बार धारा के विपरीत, और कितने समय में पार करता है? 8 घंटे में पार कर लेता है। ठीक है। 8 घंटे में पार कर लेता है। लेकिन उसने एक चीज और बोली इसमें, 8 घंटे में लौट आता है यह शांत पानी में नौका की चाल, यानी नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। धारा की चाल क्या है? v, धारा की चाल से 4 गुना है। अगर मैं मान लो ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा। लेकिन ये क्या है? रेशो है, लेकिन हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है 1 या 4 होगा, लेकिन उसने बोला 4 गुना होगा। हो सकता है ये 2 हो तो ये 8 हो सकता है। ठीक है। रेशो तो वही हुआ, क्योंकि 2 से हम काट देंगे 2 बार, और 2 से 4 बार, रेशो तो वही हुआ, 4 गुना हो गया, नहीं होगा? ठीक है। हो सकता है
ये 4 हो, यहाँ पर 16 हो, ठीक है, 4 से 4 16 रेशियो तो उसी उसमें आता है, तो उसमें से एक ऑप्शन हम रख लेंगे, ठीक है, एक ऑप्शन हम रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, देख सकते हैं हम, ठीक है। अगर ये ले ले हम पहला वाला, सेकंड वाला लेते हैं, अगर हम सेकंड वाला ले लें तो कितना हो जाएगा, यू कितनी 8 और पी कितनी 2, तो 8 और 2 10 हो गया, जो धारा के साथ जाएगा 30/10 और प्लस 30/, यू कितना दे रखा हमारा 8 और बी कितना दे रखा 2, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6, ठीक है, बराबर कितना हो गया 8, और इसके बराबर आना चाहिए, तो 0 से 0 कैंसिल और 6/30, ठीक है, 6/30, यानी इससे हमें समझ में आता है कि ये ऑप्शन ठीक है, यानी 5 और 3 कितना हो गया 8 घंटे, 5 और 3 8, तो हमें ये समझ में आ गया। इसके नीचे एक यूनिट लगी हुई थी, ठीक है, यूनिट लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या रेशियो है, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो कितना आ गया ये हम एलसीएम ले लेंगे, ए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 आवर, ठीक है, 8 घंटे, तो 4 5 8, 8/8 इक्वल टू 8, ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ये जो है ऊपर की जो क्या है ये 8 घंटे आ जाए, तो 8 घंटे बराबर 8 घंटे हो गए, ठीक है, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो स्पीड होगी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और यू की कितनी हो जाएगी नाव की 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आपका एक मोटर बोट एक स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वही लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रभाव की गति क्या है, नदी के प्रभाव की गति क्या है, ठीक है, यानी उसने धारा की गति पूछी है, किसकी धारा की गति पूछी है, ठीक है, और उसमें बोला है नाव की जो पानी वो दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, नाव की स्पीड जो दे रखी है उसमें दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट बोला उसने 91 किलोमीटर अनुप्रवाह, ठीक है, अनुप्रवाह में क्या होता है, यू प्लस भी होता है, एक बार नाव के साथ यानी धारा के साथ 91 किलोमीटर वो धारा के विपरीत जाती है, किसके, धारा के विपरीत, ठीक है, उसे कितना हो जाता है, इससे आने और जाने में 20 घंटे का समय लगता है, कितने का 20 घंटे का समय लगता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, यू की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, और जाहिर सी बात है हम जानते हैं जो 91 है यानी 91 है, इसमें हमें पता है या तो इसमें 13 का भाग जा सकता है और या 7 का जा सकता है, इसका 13 का जा सकता है या 7 का जा सकता है, और ये कन्फर्म है अगर 13 का जाएगा तो ठीक है, अगर 13 का जाएगा 13 सत्ते 13 का जाएगा, ठीक है, ये 13 क्या माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 13 का जाएगा तो 7 बार, तो ये रहने दो, क्योंकि ये जो v की स्पीड है, क्योंकि 10 क्या दे रखी है हमें, किसकी स्पीड रखी है, u की दे रखी है, यानी नाव की दे रखी है, तो v की स्पीड क्या है, इसे नाव से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, तो हमें ऐसी स्पीड लेनी है कि जो कि 13 या 7 में से होगी, ठीक है, क्या होगी 13 या 7 में से होगी। अगर हम u - 20 = 13 मान लें, ठीक है, u - 20 = 13 मान लें, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, क्योंकि हमारी जब 10 जाएगा 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस के हो जाएंगे, लेकिन v क्या है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा -3 का मतलब ये है कि इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, उस तरीके से मत ले जाना इस माइनस के चिन्ह को, और u + v = हम अगर 13 रखेंगे तो क्या हो जाएगा v = 3 आ जाएगा, किसका प्लस का आ जाएगा, किसका प्लस का, तो हमें इन दोनों की वैल्यू मिल गई, क्या है v की वैल्यू मिल गई और u की वैल्यू तो है ही, कितना हो जाएगा ये 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 से क्या काटेंगे तो 7 बार, और इससे 7 से काटेंगे तो कितना है 13 बार, ठीक है, और 13 और 7 कितना और 20 घंटे, यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, क्या ये जो घंटे आते हैं इसी के बराबर ये वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है, और कन्फ्यूज़न होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें पता चल रहा है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है, साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है, धारा की चाल क्या होगी, ठीक है, यानी क्या पूछे, इसमें v की स्पीड पूछी है, क्या पूछे धारा की, धारा को किससे डिनोट करते हैं v से, उसने बोला है 8 घंटे में धारा के विपरीत, 8 घंटे धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, कितना 25 किलोमीटर धारा के विपरीत बोला, विपरीत में क्या होता है u - v होता है, ठीक है, और धारा की अनुदिश में क्या पूछा है 39 किलोमीटर, ठीक है, अनुदिश में क्या होता है u + v होता है, यानी
नाव की धारा के साथ, ठीक है। और कितने घंटे वापस आ जाती है? 8 घंटे में। इस चीज़ को करने में उसे 8 घंटे का समय लगता है। कितने का? 8 घंटे का समय लगता है। जब धारा की विपरीत जाती है 25 किलोमीटर दूरी तक तय करती है, धारा के साथ जाती है तो 39 किलोमीटर दूरी, और इसी प्रोसेस को इसे 8 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है उसने, और विपरीत एक और इक्वेशन दे रखी है 35 किलोमीटर जाने में उसे 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, विपरीत यानी u माइनस वी, और एक बार धारा के साथ यानी 52 5 किलोमीटर जाने में उसे धारा के साथ जाने में उसे 11 घंटे का समय लगता है। कितने का? 11 घंटे का समय लगता है। ये क्वेश्चन हमारी बराबर होनी चाहिए तभी सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है। अब ये कैसे देखें हम, ठीक है, ये कैसे देखें, ये कन्फर्म है 39 में, ये एक आध क्लू ऐसे दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। इसी तौर पर हम करने उसे 13 का जा सकता है इसमें, या 3 का जा सकता है। किसका जा सकता है? 13 का जा सकता है या 3 का जा सकता है। 13 से 3 बार, और 13 से जा सकता है या 3 से जा सकता है, ठीक है। अगर u प्लस v की वैल्यू हम 13 रख लें, ठीक है, तो 13 39 3 आ जाएगा। और 13 से हम काटा, अगर मैंने मान ली u प्लस v की वैल्यू पूरी की 13 मान ली, तो ये कितना आएगा? 13 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। और हमें 8 लाने के लिए किसकी जरूरत है? 5 की जरूरत है। तो हम क्या करें, हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें u माइनस वी की जगह पे जो 5 आ जाए। तो 5 कौन सी संख्या है जो 5 बार काट रही है, तो हम 5 से काट के देख लेते हैं ना। इसी का भाग दे तो वो संख्या मिल जाएगी, जब इसका भाग देंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। जब इसका भाग देंगे तो 5 बचा रहे हैं, यानी 5 ऐसी संख्या है जो 5 बार काट रही है। 5 ऐसी संख्या है 25 को 5 बार काट रही है, ठीक है। और 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है हमारा। कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। 5 और 3 8, यही हमें प्रूफ करना था। अब ये क्वेश्चन तो प्रूफ हो गई। अब इसे देखते हैं क्या ये भी है, तो 13 रख लेते हैं इसके जगह 13 52, ठीक है। और यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। 5 सकते 35, और 7 और 4 क्या होता है? 11 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 11 घंटे। लेकिन अभी क्वेश्चन में ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। आगे क्या हो रहा था, उसमें धारा की स्पीड चाहिए, और हमें पता है धारा की स्पीड चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें? u माइनस वी की वैल्यू पता है 5 है, और ठीक है क्या है? u माइनस वी की वैल्यू कितनी रखी है? 5 दे रखी है, और u प्लस v की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 13 दे रखी है। और हमें मैंने बताया आपको u की वैल्यू चाहिए तो जोड़ के आधा, और v की वैल्यू चाहिए तो घटा के आधा। v की चाहिए हमें तो किसकी चाहिए? v की चाहिए, और v की चाहिए तो घटा के आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 और 3 8, 13 में से 5 गए तो 8 बचे। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है, किसकी? धारा की, ठीक है। इसमें आधा इसीलिए लगाया क्योंकि ये रेशियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर दूरी 3 घंटों में तय कर लेती है, जबकि डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है, गौर से देखना। जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटों में तय करती है, तो तदनुसार धारा की गति क्या होगी? इसमें v की वैल्यू पूछिए, किसकी पूछिए? v की वैल्यू पूछिए, ठीक है। और पता है, अब चलो करते हैं विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी विपरीत में u माइनस वी लिख लेंगे विपरीत में, ठीक है। ये आपको रट जाएगा, ठीक है। 18 किलोमीटर की दूरी कर रहा है धारा के साथ u प्लस वी, और कितने समय में कर रहा है? ये 3 घंटों में। कितने में? 3 घंटों में तय कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इक्वेशन 24 किलोमीटर, एक बार तो 36 किलोमीटर, ठीक है, विपरीत दिशा में। और नेक्स्ट दे रखा है आपको धारा के साथ कितना? 24 किलोमीटर धारा के साथ, ठीक है। कितना समय लग रहा है इसे? 6.5 घंटे। 6 सही 1/2, ठीक है। 6 सही 1/2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बोला ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, देखो 18 में किसका जा सकता है? 6 का जा सकता है। 18 में किसका 3 का जा सकता है। 18 का 9 में जा सकता है, और 2 का जा सकता है। अब देखो हमें 3 घंटे लाने, 6 से काटेंगे डायरेक्ट 3 आ जाएगा। जब 3 इधर ही आ गया तो इधर भी तो हमें लाना है, इधर जो कुछ एक तो आएगा ही आएगा। अगर 12 से भी काटेंगे 3 और 4 हो जाएगा, तो ये गलत। 2 को करेंगे तो हम ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 3 लाना हमें, ठीक है। तो वैल्यू वैसे ही एक्स्ट्रा है, तो ये भी गलत ऑप्शन बचा। 3 से 6 आ जाएगा, ये भी गलत। यार 9 बचा, 9 सही लग रहा है, ठीक है। 9 से 2 बार क्या चाहिए हमें? 1 घंटा और चाहिए। 1 घंटा चाहिए तो हमें क्या डायरेक्ट हम u माइनस वी की जगह हम 12 कट रहे हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो 2 और 1 3 घंटे, ये तो सही हो गया। लेकिन ये इक्वेशन यहाँ पर फिट बैठ रही है कि नहीं ये देख लेते हैं, ठीक है। u प्लस वी की जगह रखा 9, 9 से ये 9/24 हो जाएगा। 9/24 ये काट लेते हैं साइड में, ठीक है। 24/9, ठीक है। 3 से 8 बार 3 3 9, ठीक है। ये इतने में वैल्यू आ गई, और ये यहाँ पर कितने आ गए? 12 12 36,
ठीक है। यहाँ पर अगर 12 रख देते हैं क्योंकि u माइनस v की वैल्यू मैंने क्या मानी है 12 मानी है, कितना हमारा 36। तो इसे सॉल्व करते हैं 8 सही 3 6 से 9 और 8 करते हैं 8 16 17 17/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 17/3। लेकिन ये कितनी आ रही है 6 12 13/2 आ रही है। तो ये यानी ये हमारी इक्वेशन गलत है। क्या है हमारी ये इक्वेशन क्या है गलत है, क्या है गलत है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्या है हमें ऐसे नहीं करना है, अलग तरीके से हम आपको बताते हैं। आपको हर तरीका आना चाहिए, हर टाइप आना चाहिए, ठीक है करने का। थोड़ा मैं स्पीड में बता रही हूँ, ठीक है आप स्लो करके देख लेना, ठीक है। तो क्या है हम ऐसे नहीं कर सकते इसमें, तो क्या कर सकते हैं तो इन दोनों को इक्वेशन को तो बराबर रख सकते हैं। क्यों इन इक्वेशन को अगर एक इक्वेशन हम बराबर कर दें u माइनस v वाली, तो क्या एक वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है u माइनस v की वैल्यू हम बराबर कर दें, ठीक है बराबर कर दें। तो हम बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ 36 है तो यहाँ पर 3 का इंटू करना पड़ेगा, 3 का इंटू इधर किया तो 3 का इंटू इधर करना पड़ेगा, 3 का इंटू इधर करना पड़ेगा। ये हो गया 9 हो गया और ये 18 था, सॉरी ये 54 हो गया और ये 36 हो गया, ठीक है। और ये हमारे बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 54 बटे कितना हो जाएगा हमारा 54 बटे u प्लस v हो जाएगा बराबर माइनस, क्योंकि ये क्या है हमारा माइनस का है क्योंकि घटा रहे हैं हम, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। माइनस 20 आपको बहुत इजी लगेगा आप करेंगे तो u प्लस v हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से ये 9 में से माइनस 9 माइनस 13/2 यानी 6 दूनी 12 13/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ये कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, जब हम इसे मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ कॉमन ले लेंगे u एलसीएम ले लेंगे u प्लस v का, तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 4 से आ गए थे 0 और 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है बराबर ये हो जाएगा 9 दूनी 18 18 में से 13 गए तो कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। 5 से कितनी बार 6 बार गया, कितनी बार 6 बार गया और 6 दूनी कितना होगा 12, ठीक है। हम कर सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस v बराबर ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इक्वेशन तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये समझ ले u प्लस वी बराबर क्या होता है 12 हो जाएगा। जब u प्लस वी बराबर 12 हो गया तो हमें अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारी इक्वेशन पहली क्या थी, थोड़ा रफ कर देते हैं इसे, ठीक है इसमें आग कर दिया जाएगा। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, हमारी पहली थी 12/u माइनस वी प्लस 18/u प्लस वी, u प्लस वी, ठीक है। इससे कितना हो रहा है 3 घंटे का समय लग रहा था। अब देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। अगर इसकी जगह u प्लस वी की वैल्यू आ गई हमारी 12 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और u माइनस वी की वैल्यू निकल आएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कर लेंगे तो 12 में u माइनस वी हो जाएगा बराबर में 3 18/12 इधर गया तो कितना हो जाएगा, चलो इधर काट लेते हैं 6 3 18 6 दूनी 12 3/2 हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएंगे 3/2 3 दूनी 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 3/2 फिर से आ जाएगा, ठीक है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया है 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इधर लिख देते हैं, ठीक है। और 3 से कितनी बार गया 4 बार, ये कितनी बार गया 1 बार, 3 से 1 बार और 3 से 4 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा u माइनस वी, यू माइनस वी के जब 1 में करेंगे तो ये पता चलेगा u माइनस वी की वैल्यू 8 आ गई और u प्लस वी की वैल्यू 12 आ गई। और पूछा क्या है धारा की, और धारा की वैल्यू पूछी है तो घटा के आधा, ठीक है। और u की पूछी है नाप की पूछी है तो जोड़ के आधा। तो ये क्या 12 और 8, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा हमारा 4 बचा, कितना 4 और 4 का आधा कितना होता है 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। सारे क्वेश्चन सारे टाइप आपको आने चाहिए, ठीक है। सारे टाइप आपको आने चाहिए, बहुत ईजी है, ठीक है। आप अच्छे से एक बार दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। वह पाता है कि जितने समय वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। तो धारा के बहाव की दर ज्ञात करें। इस चीज को हम लिख लेते हैं, अलग नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या इस चीज को हम अलग नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था वो कि जितने समय वो धारा के साथ यानी u प्लस वी नाव क्या है धारा के साथ जाती है, ठीक है। और एक बार कहता है धारा के विपरीत, कितना है धारा के विपरीत u माइनस वी धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है, कितने 5 किलोमीटर तय करता है। और तो
धारा के विपरीत कितना होगा 4 किलोमीटर। ये कंफर्म नहीं है कि 5 है या 4 है, इसमें हो सकता है यहाँ 10 हो और यहाँ पे कितना हो, ठीक है, इसके उसमें भी हो सकता है, ठीक है, 10 हो या 8 हो, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, यहाँ 10 हो और यहाँ 8 हो, ये भी हो सकता है, आगे भी प्रोसेस हो सकता है, यहाँ 20 हो, ठीक है, इस तरीके से। चलो इसे रहने दो, ठीक है। तय करता है उतने ही समय होगा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। धारा के बहाव की दर क्या है, इसने भी पूछा है, ठीक है। और एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटा 30 मिनट 35 किलोमीटर दूर क्यों, 35 किलोमीटर की दूरी है, एक बार जब जाता होगा, क्योंकि 35 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं इसे, ठीक है, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत, ठीक है, u प्लस वी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। और u माइनस वी, इसे कितने लगते हैं 10 घंटे 30 मिनट, कितने लग रहे हैं 10 घंटे 30 मिनट, इस तरीके से लिख देती हूँ मैं, 30 मिनट को हम जब घंटे में करेंगे तो इस 60 का डिवाइड करेंगे 2 से, ये 30 से कितने हो गया 2 बार, ठीक है, 30 दूनी 60 और 2 का जब इंटू करेंगे इसमें 10 दूनी 20, 20 और 21 कितना हो जाएगा 21/2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसे कितना लगेंगे 21/2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, अभी हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ये क्या है रेशियो में दे रखा है, तो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं मान सकते, क्या एक्चुअल वैल्यू तो नहीं मान सकते। जैसे मैं कहूँ कि मेरे श्याम से मेरे पास 2 गुना अधिक धन है, तो 2 गुने का मतलब ये नहीं होता कि 1 से 2 हो रहा है, ये तो होता है, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है यहाँ पे 4 हो तो यहाँ पे 8 हो, ठीक है। अब ये पता थोड़ी है उसके पास 8 रुपये हैं, उसमें बस ये हो रहा है कि 2 गुना है, 2 गुना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन सी वैल्यू है ये नहीं पता, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं v की वैल्यू, u की वैल्यू रेशो v की वैल्यू, हमें पता है u की वैल्यू चाहिए तो जोड़ के आधा और v की चाहिए तो घटा के आधा, और 4 5 9 हो जाएगा और v की चाहिए तो घटा के आधा, यानी 5 में से 4 गया तो 1 बचा। लेकिन 2 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है रेशो में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं 9 और 1 10 हो गया, 35/10 हो गया इसकी वैल्यू, प्लस 35/9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8 बराबर 21/2, ठीक है। एलसीएम लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो गया, चलो एलसीएम क्या काट लेते हैं, 5 से ये 7 बार और 5 से ये 2 बार, ठीक है। और ये नहीं कट रहा, चलो रहने दो मत काटो, ऐसा करते हैं रहने देते हैं नहीं काटते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना हो गया, यहाँ 10 है यहाँ 8 है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। ये इतने गया 8 बार गया तो यहाँ कर लेंगे हम 8 5 40, 40 की 0 कैरी 4, ठीक है, कितना हो जाए 8 8 की 24, 24 और 4 28, 28 प्लस 8 कितने हो गया 10 बया गया, कितना होगा 350 इसका 21/2 हो गया, कितना होगा 21/2, इसे जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा 0 की 0, ठीक है, और 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6/80 इक्वल टू 21/2, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 बार, ठीक है, और 7 से ये 3 बार और 7 से 9 बार, ठीक है, और 3 से ये 1 बार, 3 से ये 3 बार, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसका इधर में इसका इधर कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके पास यूनिट लगी हुई है, सॉरी मैं भूल गई, इसके पास यूनिट लगी हुई है, ए मान लेते हैं, ठीक है, इतना 4a, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जब इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें, तो 4a का इंटू जब 1 में करेंगे तो 4a हो जाएगा, और 3 का इंटू जब इसमें करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसका आंसर कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, c कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, और हमें दे रखा है v की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, v की वैल्यू 1 दे रखी है, और a की, और हमें पता है ये क्या है रेशो में तो इसमें भी यूनिट लगी हुई है, यानी मैंने बोला कि इसमें कुछ ना कुछ तो इंटू हो रहा है, जो वैल्यू है वो क्या a है। अब हमें नहीं पता कितनी उसके पास राशि है, नहीं पता ना, हमें बस ये पता है इसका रेशो पता है, तो मैं मान लो उसके पास a राशि है तो a की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पर भी इंटू कर देंगे 3/4 का, ठीक है। तो कर देंगे तो कितना आएगा 0.75 आ जाएगा, कितना है 0.75 आ जाएगा इसका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक तैरता है,
बिंदु बी तक पहुंचता है, तदनुसार यदि ए बी 100 मीटर हो तो धारा की गति कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, मतलब एक तैराक है, ये मैं मान लूँ ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, वो यहाँ से पानी इधर की साइड बह रहा है, सॉरी पानी इधर की साइड बह रहा है, किधर की साइड, इधर की साइड बह रहा है, इधर की साइड पानी बह रहा है, इधर की साइड एक ही तरफ, ठीक है, लेकिन उसने बोला धारा के विपरीत वो 5 मिनट तक तैरता है, कितने तक 5 मिनट तक तैरता है। ठीक है, तो यहाँ कोई बिंदु होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए ओ, ठीक है, यहाँ तक पहुँचता है, फिर अगले ही 5 मिनट के बाद वह धारा की दिशा में तैर कर बिंदु बी पर आ जाता है। कितने, बिंदु बी मैं आगे ही मानूंगी क्योंकि धारा की दिशा तो इधर ही है, क्योंकि पानी किधर बह रहा है, इधर की साइड बह रहा है, पानी किधर बह रहा है, इधर की, तो बिंदु बी इधर ही मानेंगे। अगले 5 मिनट तक यह तैरता है, कितने 5 मिनट तक, किधर, धारा की दिशा में। हम इस तरीके से कर लेते हैं, अगर इस दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर, और यहाँ दूरी मान लेते हैं डी मीटर है, कितना डी मीटर। तो इस तरीके से कर लेते हैं, जब वो धारा के विपरीत जाता है, जब धारा के विपरीत यानी u माइनस बी में जाता है तो कितना तैरता है, 5 मिनट तैरता है, कितना 5 मिनट तैरता है, और 5 मिनट और कितनी दूरी, डी दूरी, कितनी डी दूरी तैरता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हमारा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, u माइनस बी क्या है, स्पीड होती है। ठीक है, और ये क्या है, समय, तो d बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, d की वैल्यू मान सकते हैं, ये होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो धारा के साथ u प्लस v जब धारा के साथ जाता है अगले 5 मिनट तक फिर तैरता है, और कितनी दूरी तय करता है वो, ये d तो तय की और साथ में 100 मीटर भी, तो मान लेते हैं 100 प्लस d दूरी से तय की। ठीक है, और हमें पता है d की वैल्यू कितनी है हमारी, u माइनस बी इंटू 5। ठीक है, ऐसा करते हैं, 5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 इसमें कॉमन लेंगे तो कितना, 5 ले लेंगे तो इसमें इससे कितना होगा, 20 बचाइए, प्लस 20 500 होता है ना। ठीक है, 5 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 20 प्लस ब्रैकेट में u माइनस वी, क्या होगा, b माइनस u माइनस वी। ठीक है, क्योंकि ये 5 कॉमन आ गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इधर से बराबर लिख के कर देते हैं, u प्लस वी बचा। ठीक है, भयंकर रूप में पढ़ रही है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, u प्लस वी बराबर ये 20 प्लस u माइनस वी। ठीक है, अब देखो ये जब u इधर आएगा प्लस का इधर, तो ये इधर से कट जाएगा, क्योंकि बराबर में प्लस प्लस के होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। तो u माइनस का है, v माइनस का है, और ये क्या है, v प्लस का है, तो ये माइनस का इधर आएगा तो 2v हो जाएगा, बराबर कितना होगा 20, तो v बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, मीटर। ठीक है, और प्रति मिनट, ठीक है, 10 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल रखा है तो वैल्यू किस में करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और जब 10 को हम किस में करेंगे, जब 10 मिनट को हम घंटे में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 60 का। किसने पूछा, इसने किसमें वैल्यू पूछी है, और यहाँ पर क्या, सॉरी इंटू। ठीक है, और यहाँ पे 60 का इंटू करना पड़ेगा, और किलोमीटर में करने, और मीटर को जब किलोमीटर में करेंगे तो 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा, कितने का, 1000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, यानी 10.6 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10.6 किलोमीटर हो जाएगा, कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, क्योंकि उसने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। ठीक है, इस तरीके से क्योंकि वो मिनट में था। ठीक है, और मिनट में था, अपॉन में था। ठीक है, क्या है, प्रति मिनट था, और प्रति में था वो खुद से ही नीचे था, तो इसीलिए उसका 60 का इंटू ऊपर हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन आपका, एक मोटर बोट तथा जल धारा की चालें 36:5 के अनुपात में है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चल कर जाती है, इसे वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बोट की और नाव की दे रखी है, आपका रेशियो दे रखा है 36:5। ठीक है, ये क्या आपका स्पीड दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो जब धारा के अनुकूल जाता है, यानी u प्लस बी से और u माइनस बी से, उसने पूछा जब धारा के अनुकूल जाता है तो उससे 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, और 5 घंटे 10 मिनट को हम क्या कर लेते हैं 5 घंटे और 10 मिनट को जब हम
घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे 0 से 0, 56 30 30 का 30 31/6 आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा समय दे रखा है, क्या समय, और ये क्या चाल दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं, जब धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत तो देख लें हम, अनुकूल करेगा और एक बार u माइनस v। ठीक है, तो ये u की वैल्यू कितनी 36 और v की 5, तो जब धारा के अनुकूल जाएगा तो 36 और 5 कितना हो गया 41 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जाएगा, और विपरीत जाएगा तो 36 से गए तो 31 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ये क्या दे रखी है हमारी स्पीड, ये क्या हमारी स्पीड और ये दे रखा है टाइम। ठीक है, ये स्पीड है और ये टाइम है, और डिस्टेंस पता होगी तभी हम इसका समय निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है डिस्टेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड हमें कितनी दे रखी है, जब अनुकूल जा रहा है तो स्पीड दे रखी है हमारी 41 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 31/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। ये हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई हमारी डिस्टेंस आ गई ये। ठीक है, जब हमारी दूरी ये आ गई और हमें क्या निकालना है, और ये हमारी क्या है, स्पीड है। जब दूरी हमारी ये आ गई, ठीक है, और दूरी पर ये आ गई और स्पीड ये मिल गई हमें, तो समय निकालना है, इसका समय तो निकालना था। और समय निकालने के लिए हमें पता है t बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, और स्पीड कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो समय निकल आएगा। स्पीड क्या है, भाग देंगे, और जैसे ही हम इसमें भाग देंगे, डिस्टेंस में कितनी दे रखी है 41 इंटू 31/6 भाग देंगे 31 का, तो 31 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 41/6 हो गया। तो इसे घंटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 6 से 6 बार 36। ठीक है, कितना बचा हमारा 5 बचा, कितना 5 बचा। ठीक है, 5/6, ये तो घंटे आ गए पूरे, ये बचा 5/6। और इसे क्या करेंगे हम, जब इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का इंटू कर देंगे 6 से इतनी बार 10 बार, तो कितना होगा 6 घंटे 50 मिनट, कितना होगा 6 घंटे 50 मिनट हो गया। ठीक है, इतना इससे समय लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।